जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। संत महापुरुष कहते हैं कि जहाँ पर दया धर्म है वहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ पर लोभ मोह अहंकार राग द्वेष होता है वहाँ पर काल निवास करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म पर चले और दया करे, सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि यही कहते हैं कि हमारे शास्त्र में वर्णित है कि जो दूसरों को सुख देता है तो सुख मिलता है, अगर दूसरों को दुख देता है तो जीवन में दुख ही मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हरदम सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। हमारे शास्त्रों में एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में हमारे कर्म धर्म के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण हमारा एक बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है, इसको हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में हर प्रकार के कर्म करने की विधि विधान है, क्रियाक्रम करने का विधि विधान है। इसको आजकल लोग बड़ा ही तुच्छ मानते हैं कि गरुड़ पुराण शुद्ध नहीं होता है। गरुड़ पुराण भगवान की साक्षात श्रीमुख की वाणी है। इसको ये हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसका पठन पाठन करना जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में हमारे सब कर्मों के बारे में लिखा हुआ है, किस कर्म को करने से क्या फल मिलता है। जैसे जैसा हम कर्म करते हैं उन्हीं का सबका भोग उनमें लिखा हुआ है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि गरुड़ पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में धर्म पर चलने की, धर्म पर रहने की सब बातें लिखी हुई हैं। इसलिए गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है, इसको अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। पहले लोग मृतक आत्मा के संस्कार गरुड़ पुराण के अनुसार ही करते थे। आजकल के लोगों ने अपना मनमाना विचार बना लिया है, ये बहुत ही घाटे की बात है। मृतक आत्मा के लिए क्रियाक्रम उसी के अनुसार करना चाहिए जैसा विधि विधान हो, लेकिन आज समाज ने उनको छोड़ते जा रहे हैं और कुर्तियों को अपनाते जा रहे हैं। ये बड़े ही घाटे की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म पर चलना चाहिए और धर्म के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। लेकिन आज हमारा रहन सहन, खान पान, चाल चलन इतना बिगड़ गया है कि धर्म का लोप होता जा रहा है और अनेक कुर्तियों को अपना रहे हैं। ये बड़े ही घाटे की बात है, इसमें किसी का भी भला नहीं है। इसलिए धर्म पर चलना चाहिए और धर्म को मानना चाहिए और धर्म को अपनाना चाहिए। इसी में ही जीव की भलाई है और इसी में ही जीव का कल्याण है। इसलिए हरदम धर्म पर चलना चाहिए और धर्म की बातें ही करनी चाहिए। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है।
ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। नेकी की मन में जोत जगा ले, और जीवन में कर ले उजाले। लाखों तीरथ जाकर नहाले, मिटते नहीं तेरे कर्म किए काले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। राम भजन कर ले रे प्राणी, सफल बने तेरी जिंदगानी। राम भजन कर ले रे प्राणी, सफल बने तेरी जिंदगानी। मानुष जन्म तुझे अनमोल मिला है, इसको सफल बना ले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। राम नाम का सुमिरन कर ले, भव सागर से पार उतर ले। राम नाम का सुमिरन कर ले, भव सागर से पार उतर ले। यह मौका फिर नहीं आना, रामदास कह पार उतर ले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। तेरे कर्मों का ही सारा फेर है। दया करे धर्म मन राखे, घर से रहे उदासी। अपना दुख सबका सा जाने, ताहि मिले अविनाशी। सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे मन लाए। जरा मरण ते छूट के, अजर अमर हो जाए। भगवान का होकर के भगवान का भजन करे तो भजन करना हमारा सार्थक है। अगर राग द्वेष करें, किसी के साथ छल कपट करें, धोखाबाजी करें, तो चाहे कितना ही भजन करो सब बेकार है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए और सबका भला करना चाहिए। इसी में ही जीवन में आनंद ही आनंद है। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करें, हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचे। ऐसे भगवान से रोज कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए।